हेलो स्टूडेंट, देखिए हम लोग पिछले क्लास में एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ रहे थे। एम्ब्रियोजेनेसिस में जो 3 पार्ट था, 3 स्टेप था, वो तीनों स्टेप के बारे में हम लोग जाने थे। पहला तो क्लीवेज था, क्लीवेज हम लोग जाने, क्लीवेज था, क्लीवेज के बारे में हम लोग जाने। उसके बाद फिर सेकेंड था गैस्ट्रुलेशन था, गैस्ट्रुलेशन। उसके बाद फिर थर्ड था ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस था। तो यहाँ तक हम लोग पढ़े थे ऑर्गेनोजेनेसिस। तो 3 था जो एम्ब्रियोजेनेसिस का पार्ट था, यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। अब देखिए, अब इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जहाँ पर ऑर्गेनोजेनेसिस हम लोग ख़त्म किए थे, वहाँ से हम बताए थे कि हम लोग अब पढ़ेंगे प्रेगनेंसी के बारे में। थोड़ा जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी क्या होता है। तो वही हम आज पढ़ेंगे कि प्रेगनेंसी जो होता है, यहाँ देखिए प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यहीं से हम लोग आज पढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में या पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक बता चुके थे कि एम्ब्रियोजेनेसिस का तीनों टाइप्स था, क्लीवेज, गैस्ट्रुलेशन और लास्ट पॉइंट था ऑर्गेनोजेनेसिस। वहाँ तक हम लोग समझ लेते। तो चलिए आज हम थोड़ा सा प्रेगनेंसी के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि प्रेगनेंसी क्या होता है, कितने दिन का पीरियड होता है ये, और इस पीरियड में क्या सब होता है, उस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, वहाँ ये सब हम लोग समझ लेते हैं। तो चलिए देखिए, प्रेगनेंसी स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी है एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इसका मतलब होता है, हम लोग जानते हैं प्रेगनेंसी का मतलब होता है सगर्भता या गर्भकाल, जिसको हम लोग बोलते हैं गर्भकाल। मतलब क्या हुआ कि प्रेगनेंसी जो होता है, मतलब सगर्भता का मतलब होता है कि जब बच्चा गर्भाशय में रहता है, जब से इम्प्लांटेशन होता है और इम्प्लांटेशन के बाद जब तक बच्चा गर्भाशय में पलता है, वही पीरियड को हम लोग बोलते हैं। या ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि जब इम्प्लांटेशन होता है या कंसेप्शन का मतलब होता है गर्भधान, जब से गर्भधान होता है और नेचुरल बर्थ होता है, तब इस बीच का जो पीरियड होता है, यही पीरियड को हम लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी। और ये पीरियड लगभग कितना 280 दिन, या मंथ में बोले हम लोग तो 9 मंथ या ±7 डेज, मतलब 9 महीना और आगे पीछे 7 दिन का होता रहता है। तो यही बात है, इसको हम लोग समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो देखिए, प्रेगनेंसी है, सगर्भता होता है इसका हिंदी। तो आगे हम लोग देखिए, प्रेगनेंसी इज द पीरियड, ये और टाइम। प्रेगनेंसी एक प्रकार का क्या है, अवधि है, समय है। किसका समय है, तो फ्रॉम कंसेप्शन टू नेचुरल बर्थ ऑफ बेबी, मतलब बच्चे का जो नेचुरल बर्थ होगा उससे, और कंसेप्शन, कंसेप्शन का मतलब होता है गर्भधान, गर्भधान का मतलब हुआ जब इम्प्लांटेशन होता है, जब जायगोट के बाद हम लोग जिस तरह से देखे थे तीनों लेयर बनाता है और जायगोट से ब्लास्टुला बनता है, उस फॉर्म में आकर के क्या होता है, यूटेरस के जो सबसे अंदर का पार्ट होता है, अंदर का वाल होता है यूटेरस का, एंडोमेटेरियम वाल, उस वाल से क्या होता है, धंस जाता है। वहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है, आरोपण होता है, वहाँ पर प्रत्यारोपण कर दिया हो जाता है, और वही कहलाता है जो इम्प्लांटेशन होता है। उस टाइम से ले करके और जब तक नेचुरल बर्थ नहीं होता है बच्चा का, तब तक हम लोग नहीं बोलेंगे, मतलब नेचुरल बर्थ हो जाएगा उस टाइम को, जब इम्प्लांटेशन हुआ वो, और जब तक क्या होगा, नेचुरल बर्थ होगा, ये बीच का जो पीरियड होता है, वही पीरियड को कहते हैं हम लोग अब प्रेगनेंसी कहते हैं। तो वही लिख दिए, प्रेगनेंसी इज द पीरियड है, एक प्रकार का टाइम है, फ्रॉम कंसेप्शन टू नेचुरल बर्थ ऑफ बेबी, बच्चे का जन्म तक है। आगे लिखे, ह्यूमन गैस्टेशन पीरियड। देखिए, प्रेगनेंसी को ही हम लोग दूसरा वर्ड में भी जानते हैं, गैस्टेशन पीरियड। गैस्टेशन पीरियड इज अबाउट 280 दिन है और 9 महीना ±7 दिन। तो ये 200 दिन में बोले तो 280 दिन, और महीना तो 9 महीना होता है, प्लस माइनस मतलब 7 दिन आगे या 7 दिन पीछे, 9 महीना से 7 दिन आगे या 7 दिन पीछे, इस बीच में क्या होता है, प्रेगनेंसी का काल होता है, मतलब गैस्टेशन पीरियड होता है। चलिए आगे देखते हैं कि प्रेगनेंसी मेनली स्टार्ट फ्रॉम इम्प्लांटेशन ऑफ
ब्लास्टुला। इससे पहले भी हम बोले कि जब बच्चा क्या मतलब प्रेगनेंसी कब से स्टार्ट होता है, तो देखिए प्रेगनेंसी जो स्टार्ट होता है जब तक इम्प्लांटेशन नहीं होगा तब तक प्रेगनेंसी स्टार्ट नहीं होता है। तो इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, तो इम्प्लांटेशन होता है जो इस तरह से यहाँ पर देखिए इम्प्लांटेशन होता है कि जब बच्चा क्या होगा, देखिए ये छोटा सा एक फिगर है यहाँ समझिए। तो यहाँ ये फिगर है, यहाँ देखिए यहाँ पर हम बताए थे कि ये वाला पार्ट जो होता है यहाँ पर दोनों साइड इंडोमेटेरियम वाल होता है, इंडोमेटेरियम वाल, और बीच में मेजोमेटेरियम और एक्टोमेटेरियम होता है अलग से। तो सबसे अंदर का पार्ट होता है इंडोमेटेरियम वाल, तो ये यूटेरस का पार्ट होता है यहाँ। अब इसी यूटेरस में यहीं पर क्या होगा, जब इधर से जाइगोट बनते हुए मोरूला ब्लास्टुला बनते हुए आता है तो यहीं पर क्या होगा, इस वाल में इंडोमेटेरियम वाल में, यूटेरस के इंडोमेटेरियम वाल में धंस जाता है, और धंसने के बाद जो यहाँ पर मतलब रुक जाता है यहाँ पर, इसी को हम लोग बोलते हैं जो यहाँ धंस जाता है इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो यहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है। अब ये इम्प्लांटेशन होगा तो ये अभी से लेकर के जब इम्प्लांटेशन होगा उस टाइम से लेकर के जब तक बच्चा क्या होगा, जन्म नहीं लेता है, तब तक के पीरियड को हम लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी। तो वही लिखे हैं इसमें कि ब्लास्टुला के साथ साथ यहाँ देखिए प्रेगनेंसी कब स्टार्ट होगा, तो फ्रॉम इम्प्लांटेशन से लिख और ब्लास्टुला विथ द वॉल ऑफ इंडोमेटेरियम ऑफ यूटेरस। यूटेरस के जो इंडोमेटेरियम वाल होता है, इस वाल में क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा, उस टाइम से क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसी होता है। तो प्रेगनेंसी कब स्टार्ट होता है, तो जब तक इम्प्लांटेशन नहीं होगा तब तक क्या होगा, प्रेगनेंसी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो प्रेगनेंसी कब से स्टार्ट होगा, जब इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, तो यूटेरस में होता है। कहाँ पर, यूटेरस के जो इंडोमेटेरियम वाल है वहीं पर क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा, उस दिन से क्या होगा, प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाता है। तो यही है प्रेगनेंसी कब से स्टार्ट होता है। आगे लिखें, आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट जो होता है इम्प्लांटेशन के बाद, अब इम्प्लांटेशन हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, इम्प्लांटेशन होने के बाद यहाँ पर जब फ्यूटस बनेगा, फ्यूटस बनता है यहाँ पर, जब क्या होगा, बड़ा होगा, फ्यूटस बनेगा, और फ्यूटस बनने के बाद बताए थे ट्रोफोब्लास्ट होता है, ट्रोफोब्लास्ट। ये ट्रोफोब्लास्ट क्या होगा, ट्रोफोब्लास्ट में एक प्रोजेक्शन निकलेगा, मतलब आवर्धन प्रवर्धन जिसको बोलते हैं निकलेगा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम लोग बोलते हैं कोरियोनिक झिल्ली कहेंगे। क्या बोलेंगे, कोरियोनिक झिल्ली कहते हैं। उसके बाद देखिए कोरियोनिक झिल्ली सराउंडेड बाय यूटेराइन टिश्यू। यहाँ पर यूटेरस के जो अंदर जो टिश्यू होता है उसको हम लोग यूटेराइन टिश्यू बोलते हैं। तो यूटेराइन टिश्यू के चारों तरफ कोरियोनिक झिल्ली चारों तरफ रहेगा घेरा हुआ, एंड ऑल्सो अटैच फ्रॉम ईच अदर टू फॉर्म प्लेसेंटा, और ये एक दूसरे से अटैच रहेगा, और बाहर से क्या होगा, प्लेसेंटा से भी क्या रहेगा, अटैच रहेगा, प्लेसेंटा से भी अटैच रहता है। उसके बाद लिखें, प्लेसेंटा प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द फ्यूटस। जो इसमें फ्यूटस है, फ्यूटस को प्लेसेंटा जो होता है वो प्लेसेंटा प्रोवाइड करता है क्या, न्यूट्रिएंट्स। अब इसको तो यहाँ पर जब बच्चा यहाँ रहता है, फ्यूटस रहता है, तो इसको ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन के साथ साथ जो भी पोषक तत्व होता है वो चीज़ चाहिए। तो ये कहाँ से मिलेगा, तो ये मिलता है प्लेसेंटा से, और प्लेसेंटा से कौन रहता है अटैच, कोरियोनिक झिल्ली, और इससे आगे हम लोग देखेंगे इससे अटैच रहता है इम्बिलिकल कोड, और यही इम्बिलिकल कोड के द्वारा क्या होता है, फ्यूटस को न्यूट्रिएंट्स मिलता है। तो वही लिखें कि प्लेसेंटा प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स इसको पोषक तत्व प्रोवाइड होगा, और ऑक्सीजन फ्यूटस को, एंड ऑल्सो रिमूव द वेस्ट मटेरियल CO2 फ्रॉम फ्यूटस। अब CO2 जब सांस लेता है तो हम लोग जानते हैं सांस लेता है तो, और जो इसमें जो भी सेल है तो उसमें क्या ऑक्सीजन का यूज कर लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो बाहर कैसे निकलेगा, किधर से निकलता है, तो वही जो बाहर निकलेगा प्लेसेंटा के द्वारा ही क्या होता है, बाहर निकलता है। मतलब प्लेसेंटा का काम हो गया
प्लेसेंटा का मतलब होता है अपरा। अपरा का मतलब जो जिसके अंदर यहाँ फ्यूटस होगा, फ्यूटस के चारों तरफ क्या होगा, प्लेसेंटा का रहता है। प्लेसेंटा का मतलब जो बैग पोलोथीन टाइप का स्ट्रक्चर देखिएगा, पोलोथीन जैसा रहता है वो चारों साइड से, और उसके बीच में फ्यूटस रहता है, बच्चा रहता है। तो वही जो पोलोथीन का स्ट्रक्चर रहता है वही कहलाता है क्या, उसी को कहते हैं प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा के अंदर जब बच्चा फ्यूटस रहता है तो उसको ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो किससे मिलेगा, प्लेसेंटा से मिलेगा। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें बनता है उसको बाहर निकालने के लिए कौन हेल्प करता है, प्लेसेंटा हेल्प करता है। आगे लिखे, बॉडी ऑफ फ्यूटस के बॉडी अटैच टू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से क्या रहेगा, अटैच रहेगा बाय मस्कुलर वैस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहता है, उसको बोलेंगे इम्बिलिकल कोड। अब देखिए, अब यहाँ पर जब इसमें बच्चा फ्यूटस है, फ्यूटस और प्लेसेंटा दोनों एक दूसरे से अटैच रहेगा। सब कुछ तो मिलेगा कहाँ से, प्लेसेंटा से। अब प्लेसेंटा से मिलेगा तो प्लेसेंटा से फ्यूटस अटैच रहेगा तब तो फ्यूटस में पहुँचेगा। अगर फ्यूटस में अटैच रहेगा ही नहीं तो फिर प्लेसेंटा में क्या काम, कोई काम नहीं। तो यहाँ पर अटैच रहता है एक वैस्कुलर मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, उसको बोलते हैं इम्बिलिकल कोड। इसको क्या बोलेंगे, इम्बिलिकल कोड, इम्बिलिकल कोड बोलते हैं, जो नाभि के द्वारा अटैच रहता है, नाभि से अटैच रहता है। आगे लिखे, प्लेसेंटा एक्ट एज इंडोक्राइन इन फंक्शन एंड सेक्रेट मेनी टाइप्स ऑफ हार्मोन। ये जो होता है प्लेसेंटा, ये हार्मोन भी सेक्रेट करता है। कौन कौन हार्मोन सेक्रेट करता है, तो ह्यूमेन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, क्या नाम है, ह्यूमेन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन है, इसको शॉर्ट फॉर्म में HCG बोलते हैं। आगे हैं ह्यूमेन प्लेसेंटा लैक्टोजेन, HPL कहते हैं, रिलैक्सिन है। ये सारा हार्मोन प्लेसेंटा सेक्रेट करता है। तो यहाँ से समझ में आ गया होगा कि प्रेगनेंसी क्या होता है। तो प्रेगनेंसी हम लोग समझ गए, प्रेगनेंसी होता है जब इम्प्लांटेशन होगा उस टाइम से लेकर के और जब तक बच्चा जन्म लेता है उस टाइम का पीरियड होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी। ये लगभग 280 से 280 दिन की होती है, लगभग 9 महीना प्लस माइनस 7 दिन, आगे पीछे 7 दिन का होता है। उसके बाद प्रेगनेंसी स्टार्ट कब होगा, जब तक इम्प्लांटेशन नहीं होता है तब तक स्टार्ट नहीं होता। इम्प्लांटेशन होगा तब स्टार्ट होगा, कहाँ होगा, तो यूटेरस में, इंडोमेट्रियम वाल में। आगे लिखें कि इम्प्लांटेशन, इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकलता है ट्रोफोब्लास्ट, उसको बोलते हैं कोरियोनिक झिल्ली कहेंगे। अब ये कोरियोनिक झिल्ली यूटेरन टिश्यू के चारों तरफ रहता है और एक दूसरे से अटैच रहता है, किससे, प्लेसेंटा से। अब उसके बाद देखिए, प्लेसेंटा जो होता है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और ऑक्सीजन देता है फ्यूटस को, और जो वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसको बाहर भी निकालने का काम करता है प्लेसेंटा। आगे लिखें, इस बॉडी जो होगा अटैच रहता है प्लेसेंटा से, मतलब एक ट्यूबुलर वैस्कुलर स्ट्रक्चर आता है, उसको बोलते हैं इम्बिलिकल कोड बोलते हैं। इससे फ्यूटस जो होगा अटैच रहेगा। अब प्लेसेंटा का काम है, प्लेसेंटा इंडोक्राइन सेक्रेशन का, इंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है, मतलब ये हार्मोन सेक्रेट करता है जो HCG ह्यूमेन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, उसके बाद है ह्यूमेन प्लेसेंटा लैक्टोजेन और रिलैक्सिन हार्मोन, ये सेक्रेट करता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ फिगर भी बना दिए, इससे भी समझ में आ सकता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, जल्दी से कॉपी कीजिए, उसके आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग इसमें जानते हैं कि प्रेगनेंसी जब होता है तो बच्चा जो बनता है उसमें फ्यूटस से जो ऑफस्प्रिंग बनता है, ये इसमें कब क्या बनता है, मतलब कौन सा मंथ में हार्ट बनता है, कब कौन सा ऑर्गेन बनता है, कितना दिन में, ये सारा चीज़ हम लोग इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो देखिए, पहला जो होगा फर्स्ट मंथ में जो बनेगा, मतलब प्रेगनेंसी का फर्स्ट मंथ जो होगा, फर्स्ट मंथ इसमें हार्ट का फॉर्मेशन होता है। किसका होगा, फर्स्ट मंथ में पहला महीना जो होगा, पहला महीना प्रेगनेंसी का जो पहला महीना होगा उसमें बनेगा, हार्ट का फॉर्मेशन होगा। और सेकेंड मंथ जो होता है, सेकेंड मंथ में जो होगा
एंड डिजिट बनेगा, डिजिट। लिम्स एंड डिजिट क्या होता है, तो ये तो समझ में आ गया। फर्स्ट मंथ में हार्ट बनेगा, हृदय बनेगा, उसके बाद फिर लिम्स एंड डिजिट बनता है, मतलब हाथ की उंगली या पैर की उंगली जो होता है वो उंगली का फॉर्मेशन होता है सेकेंड मंथ में। सेकेंड मंथ में जो होगा उंगली का फॉर्मेशन होता है, या फिर हम लोग हाथ की उंगली बोले या फिर पैर की उंगली बोले, इसका फॉर्मेशन होता है। उसके बाद फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब ट्राइमेस्टर का मतलब होता है 3, मतलब जितना महीना का है उसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 3 भाग में बांट के हम लोग बोलते हैं। तो ये लगभग होता है 12 सप्ताह का, 12 वीक, 12 सप्ताह का होता है। इसमें जो फॉर्मेशन होता है हम लोग के बॉडी का, जो मेजर ऑर्गन सिस्टम पार्ट होता है, मेजर ऑर्गन सिस्टम पार्ट होता है, मेजर ऑर्गन सिस्टम पार्ट होता है। जैसे हम लोग इसमें बोल सकते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम, मेजर पार्ट सब, जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम, अलग अलग सब उस तरह से। फिर आगे हम लोग बोले तो रिस्पायरेटरी हो गया, उसके आगे एक्सक्रेटरी सिस्टम, फिर आगे हम लोग समझते हैं स्केलेटन या मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, जो भी मेजर ऑर्गन सिस्टम है, ये सारा फॉर्मेशन होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है उसमें 12 सप्ताह होने के बाद, 12 सप्ताह होने के बाद ये सारा ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए, एक है 5 महीना जब होता है, फिफ्थ मंथ जो होता है, 5 महीना जब होता है, तो 5 महीना के बाद इसमें जो मतलब जो बच्चा रहता है, फ्यूटस रहता है, वो फ्यूटस क्या होता है, मूव करता है, प्लेसेंटा के अंदर मूव करता है। और मूव करने के बाद पहले क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए फिगर से, पहले जो होगा वो पहले देखिए, पहले जो होता है, पहले इसमें जो बच्चा रहेगा वो बच्चा का पैर जो होता है, मतलब हेड पार्ट जो होगा, फ्यूटस का हेड पार्ट जो होता है ऊपर की तरफ रहता है, मतलब हेड पार्ट जो फ्यूटस होगा वो फ्यूटस में हेड पार्ट जो होगा ऊपर रहेगा, और जो पैर वाला पार्ट है, निचला पार्ट, वो नीचे की तरफ रहता है। तो जब 5 महीना हो जाता है, तो 5 महीना के बाद ये क्या करता है, ये मूव कर जाता है, और मूव करने के बाद ये ऊपर पार्ट और ये नीचे आ जाता है, मतलब हेड पार्ट आ जाएगा कहाँ, नीचे, यहाँ पर, और जो ऊपर में जो होगा पैर वाला पार्ट ऊपर रहता है। तो यही कहते हैं 5 महीना के बाद इस तरह की घटना घटती है, जिसमें काफ़ी पेन करता है। तो इसको हम लोग याद रखिएगा कि 5 महीना के बाद इसमें क्या करेगा, फ्यूटस मूव करता है, फ्यूटस मूव करेगा, फ्यूटस मूव करता है 5 महीना के बाद। इसी में कभी कभी किसी को क्या होता है, 5 महीना जब फ्यूटस मूव करता है तो लगता है कि मेरा मतलब उसका जो है पीरियड ख़त्म हो गया है, मतलब बच्चा जन्म लेने वाले हैं। उसी में क्या होता है, एक तरह का हार्मोन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन। ये हार्मोन क्या करता है, बच्चा को बाहर फेंक देता है। तो इस तरह से जब मन में आ जाता है, साइको आ जाता है कि इस तरह का होने वाला है, तो हो जाता है। क्योंकि हार्मोन रिलीज हो जाएगा, तो हार्मोन रिलीज होगा तो जो काम होने का रहेगा वो काम होकर रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर घबराने की कोई बात नहीं है। जब 5 महीना होगा तो ऑटोमेटिक अपने आप थोड़ा दर्द करेगा, पेन करेगा, और बच्चा मूव कर जाता है। मतलब जो हेड पार्ट होगा वो ऊपर की तरफ आ जाता है, नीचे की तरफ आता है, और जो टेल पार्ट मतलब पैर वाला पार्ट होगा जो ऊपर की तरफ चला जाता है। तो वो 5 महीना में होता है, वही लिखे हैं फ्यूटस। इसमें क्या करता है, 5 महीना में मूव करता है। उसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर जो होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में यानी हो गया 24 सप्ताह,
सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो शरीर पर जो होगा बाल आ जाता है, आईलिड्स आता है, इसमें हेयर आ जाएगा, बॉडी पर बॉडी हेयर आ जाता है, सही, हेयर आ जाएगा। उसके बाद आईलिड्स आ जाता है, आईलिड्स आ जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग आईलाश बोलते हैं, आईलाश आ जाता है, आईलाश आ जाता, मतलब जो आँख का, मतलब जो शरीर पर पूरा बाल आ जाएगा और आँख का जो पिपनी होता है, ये पिपनी आता है, एब्रो होता है वो एब्रो, इस तरह से पूरा का पूरा शरीर पर आ जाता है। तो ये सब है कुछ कुछ दिन पर, मतलब 9 महीना के दौरान इसमें कोई ना कोई पार्ट शरीर का बनता रहता है। और उसके बाद जब पूर्ण रूप से 9 महीना हो जाता है, 9th मंथ हो जाता है, तो और जो भी बॉडी का पार्ट है सब इसी दौरान पीरियड क्या होता है, पूरा का पूरा फुल्ली रूप से डेवलप हो जाता है। और डेवलप होने के बाद पूर्ण रूप से मतलब तैयार हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है 9 महीना के बाद। उसके बाद फिर क्या होगा, कंप्लीट हो जाता है, और कंप्लीट होने के बाद फिर 9 महीना प्लस माइनस 7 डेज, 9 महीना से 7 दिन के बाद क्या होगा, आगे पीछे हो जाता है, 9 महीना के आगे 7 दिन या फिर पीछे 7 दिन, तो उस दिन फिर क्या होगा, डिलीवरी होता है। तो यही था इसका खासियत कि क्या था, पहला मंथ में हार्ट आएगा, सेकेंड मंथ में लिम्स और डिजिट बनेगा, हाथ के उंगली या पैर बनेगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर लगभग 12 सप्ताह में मेजर ऑर्गन सिस्टम बनता है, सर्कुलेटरी है, रेस्पिरेटरी है, एक्सक्रेटरी है, नर्वस है, ये सारा पार्ट बनेगा। 5वां मंथ में क्या होगा, जो बॉडी रहता है, ऑफ स्प्रिंग रहता है, वो ऑफ स्प्रिंग मूव करता है। उसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर में हेयर, एलिड्स, आईलाश ये सब आएगा। उसके बाद फिर लास्ट 9th मंथ होगा, तो उसके 7 दिन आगे पीछे पूर्ण रूप से बच्चा जो होगा फुल्ली डेवलप हो जाता है, और डेवलप होने के बाद डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है। उसके बाद फिर क्या होगा, डिलीवरी होता है। तो यही था इसका, कुछ प्रेगनेंसी में कुछ बात समझना था, वही हमने यहाँ पर समझा दिए हैं। चलिए इसके आगे हम लोग फिर बढ़ते हैं। तो यहाँ तक जिसको कॉपी करना है कॉपी कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, एक टॉपिक है छोटा सा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। तो यही एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। तो प्रेगनेंसी हम लोग पढ़ रहे थे, प्रेगनेंसी में ही एक छोटा सा टॉपिक है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। तो यही एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो देखिए एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बाह्य भ्रूण कला। बाह्य भ्रूण कला का मतलब क्या हुआ कि देखिए यहाँ एक्स्ट्रा मतलब क्या होता है, बाह्य मतलब एक्स्ट्रा कोई चीज़ ज़्यादा आ गया, वही क्या होता है, एक्स्ट्रा है। तो भ्रूण के बाहर से क्या है, मेम्ब्रेन है, वही एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होता है। तो वही का, चूँकि एम्ब्रियो है तो एम्ब्रियो के बाहर है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन 4 तरह के होता है, 4 तरह के होता है मेम्ब्रेन, जो क्या होता है, फ्यूटस के चारों तरफ घिरा हुआ रहता है। अब देखिए यहाँ पर पहला है कोरियन, कोरियन जरायु जिसको बोलते हैं। इट इज़ आउटर मोस्ट प्लेसेंटल मेम्ब्रेन। ये प्लेसेंटा मेम्ब्रेन के क्या होता है, चारों तरफ से रहता है। देखिए यहाँ बाहर वाला यही है, क्योंकि ये फ्यूटस है, फ्यूटस के ऊपर से बाहर से क्या है, चारों तरफ से है, तो ये कोरियन है। तो वही लिखे, इट इज़ आउटर मोस्ट प्लेसेंटल मेम्ब्रेन। प्लेसेंटा मेम्ब्रेन के क्या है, बाहर से ये है। उसके आगे है एमनियन, ओल्ब। इट इज़ जस्ट इनसाइड टू कोरियन। देखिए कोरियन के जस्ट इनसाइड क्या है, एमनियन है। एंड सराउंडेड टू फ्यूटस एंड आल्सो पोजेजेस एमनियोटिक फ्लूइड। और इसके अंदर जो होता है क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड रहता है। सराउंडेड मतलब वो है एमनियन में क्या होगा, एमनियन जो होगा कोरियन के अंदर वाला पार्ट होगा, अंदर वाला लेयर एमनियन होगा, और उसके अंदर क्या होगा, फ्लूइड सबस्टांस भरा होता है। इसको हम लोग बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। वहीं लिखे हैं एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। उसके आगे देखिए योल्क सैक। इट इज़ बैग लाइक स्मॉल स्ट्रक्चर। ये जो है स्मॉल स्ट्रक्चर है, यही योल्क सैक है, बैग लाइक स्मॉल स्ट्रक्चर व्हिच अटैच टू एम्ब्लिकल कोड। ये एम्ब्लिकल कोड से क्या है, यहाँ पर एम्ब्लिकल कोड से अटैच है।
इम्बिलिकल कोड से योल्क से क्या है अटैच है, और इसमें जो रहता है इसमें योल्क रहता है। जो योल्क हम पहले भी बता चुके हैं, योल्क जो होता है क्या होता है, जैसे मुर्गी का अंडा होता है उसमें जो पीला वाला भाग होता है वही योल्क होता है, तो ये इसमें योल्क रहता है। तो लिखें कंटेन योल्क, इसमें क्या रहेगा योल्क रहता है। उसके आगे है एलेंट्वाइस मतलब अपरा कोशिका, इट इज़ ऑल्सो बैग लैक स्ट्रक्चर, ये भी क्या है बैग लैक स्ट्रक्चर है, जिस तरह से योल्क सेक है उसी तरह से। एंड अटैच टू इम्बिलिकल कोड, ये भी क्या होता है अटैच रहता है किससे, इम्बिलिकल कोड से अटैच रहता है। एंड ऑल्सो कंटेन वेस्ट मटेरियल ऑफ फ्यूटस, और इसमें जो होता है क्या रहता है वेस्ट मटेरियल, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है फ्यूटस का वो इसमें जमा रहता है एलेंट्वाइस में। तो देखिए इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन आएगा कि योल्क सैक कहाँ, जो सैक होता है योल्क होता है कहाँ स्थित रहता है, कहाँ पर रहता है, तो योल्क सैक में रहता है। जो फ्यूटस का वेस्ट मटेरियल होता है कहाँ जमा रहता है, तो एलेंट्वाइस में जमा रहता है। तो इस तरह से यही है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन 4 तरह के हो गया, और ये जो देख रहे हैं ये है फ्यूटस, 4 तरह के हो गया एक्स्ट्रा एम्ब्रियोन। पहला कोरियन जो बाहर से घिरा रहेगा, कोरियन है। उसके बाद है एमनियन जो उसके कोरियन के अंदर रहता है एमनियन, और इसके अंदर क्या रहा है एमनियोटिक फ्लूइड रहता है। उसके बाद है योल्क सेक, योल्क सेक जो होता है एक छोटा सा बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें योल्क जमा रहता है। उसके बाद है एलेंट्वाइस, एलेंट्वाइस में जो होता है ये भी बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसमें जमा रहता है क्या वेस्ट मटेरियल, फ्यूटस का वेस्ट मटेरियल इसमें जमा रहता है, यही है। और ये दोनों क्या रहता है योल्क सैक और एलेंट्वाइस जो होता है इम्बिलिकल कोड से दोनों जुड़ा रहता है, यह इम्बिलिकल कोड है, और ये बाहर से फिर क्या होगा प्लेसेंटा से बाहर जुड़ा रहे। तो इस तरह से इसका एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होता है। तो यही इसका स्ट्रक्चर है। इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो आज हम लोग यहाँ तक पढ़े, रहने देते हैं आज यहाँ तक। उसके आगे जो हम लोग का बच गया है, हम लोग का 2 पॉइंट और पढ़ना है, 2 पॉइंट और पढ़ना है। कौन कौन, तो लास्ट में जो 2 पॉइंट लिखाए थे पार्चुरेशन और एक था लैक्टेशन, काफ़ी छोटा पॉइंट है पार्चुरेशन और लैक्टेशन। 1-2 क्लास में ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा हम लोग का ये चैप्टर। उसके आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे। तो आज यहाँ तक रहने देते हैं, इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।